हम लोग सोचते नहीं हैं। अगर हमने ये सोचा होता, आज इलेक्शन कमीशन की बात है, अगर उस वक्त हमने इलेक्शन कमीशन को टोटली इंडिपेंडेंट किया होता, मैं आपसे कहूं जब ये मशीन आई, ईवीएम से कहते हैं, मैं मुख्यमंत्री था कश्मीर का, जब से आज़ाद हुआ हम लोग जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हमने नहीं देखा कि वो आफत आने वाली है, कि वो आफत आएगी। जिन्होंने गांधी का बलिदान किया, उस वक्त समझ जाना चाहिए था कि वो ताकतें बढ़ रही हैं। नहीं सोचा। मैं आपसे कहूं जब ये मशीन आई, ईवीएम से कहते हैं, मैं मुख्यमंत्री था कश्मीर का, मैंने इस ईवीएम के बारे में, हम लोग जब कैबिनेट में बैठे वहाँ ये आए और इस मशीन को दिखाया, तो हमारे मिनिस्टर साहब ने एक ने सवाल किया, क्या इसमें चोरी हो सकती है? जो मशीन के साथ आए थे उन्होंने कहा इसमें चोरी हो सकती है। हमने कहा फिर ये मशीन ला क्यों रहे हो? कहा साहब ये आसानी करेगी। मैंने कहा इसमें तो चोरी में भी आसानी होगी। बड़ा चिल्लाया, किसी ने माना नहीं। आज वही लोग चिल्ला रहे हैं इसके खिलाफ जिन्होंने मशीन लाई थी। हम लोग सोचते नहीं हैं। अगर हमने ये सोचा होता, आज इलेक्शन कमीशन की बात है, अगर उस वक्त हमने इलेक्शन कमीशन को टोटली इंडिपेंडेंट किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, नहीं होती। गलती तो हमारी है, हम लोगों ने गलतियां की हैं। हम लोगों ने ये नहीं देखा कि एक दिन आएगा, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, सारे हिंदुस्तान पे मुसीबत आएगी। वो नहीं देखा। वो चीज़ें की जो आज हमारे ये हुकूमत है उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, हर हालत में इस्तेमाल कर रहा है। मगर अफसोस तो मुझे इस बात का भी है कि हम लीडर लोग डर गए हैं। उससे नहीं डरे हैं जो हम सबका मालिक है, जो ही उसी के पास हमारी जिंदगी और मौत है। कब आएगी, कहाँ आएगी, उसे पता है। मगर हम उनसे डर गए हैं जो आज के बादशाह हैं। क्या है हमारा हाल? फिर पांडे जी आपने बहुत अच्छा कहा, क्यों नहीं जाते हैं लोगों के पास? क्या मुंह के लेकर जाएंगे लोगों के पास? लोग पूछेंगे क्या किया, हमारे हक के लिए बात की। मगर लोग क्या जानते हैं कि अंदर आप उनके हक के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। जैसे इन्हें फरमाया, आप बोल नहीं सकते, आपका सवाल उठता नहीं है। हम बैठे हैं मूर्तियों की तरह वहां पे, तमाशाए जमाना देखते हैं। यह हालत हम लोगों ने पैदा की, उन नेताओं ने पैदा की, जिनको ये नहीं देखा कि एक ज़माना आएगा जबकि मुसीबत आएगी। फिर देखिए, अब जिन लोगों को हमने पार्लियामेंट में भेजना चाहिए जो लड़ सके, उसके बजाय हम उनको चुनते हैं जो हमारी तारीफें करें। इन्हें क्या किया है, ये वो है, और लीडरों को मक्खन लगाए दिन रात कि हमारी कुर्सी बच जाए। हमें वो लीडर चाहिए जो लीडर को कहेंगे यहां तुम गलत हो और इसको ठीक करने का रास्ता ये है। वो नहीं चाहिए कि आप डूबते जाओ और जब तक आप डूब नहीं जाओगे तब तक आपसे कहें बिल्कुल ठीक है, चलते जाइए चलते जाइए। अब पांडे जी ने कहा ना कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। पांडे जी, फिर आप इस देश की दिशा को कैसे बदलाएंगे? कैसे बदलाएंगे जब तक आप उस किश्ती में सवार नहीं होंगे जो उस किश्ती भंवर से गुजर रही है। साहिल से तो हम चिल्ला सकते हैं, ओ मल्ला ये कर वो कर, वो मल्ला ही जानता है उस किश्ती में बैठकर कि इस किश्ती को कैसे बचा सकता हूं या कैसे डुबा सकता हूं।
इसे मेरी आपसे अपील है, और उन सबसे अपील है जिनमें दम है कि वो देश को बनाना चाहते, इस मुल्क को अब आगे ले जाना चाहते, इस देश को इस बर्बादी से निकालना चाहते हैं, ये जो नफरतें पैदा कर रहे हैं इसे निकालना चाहते हैं, तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं करीबन 88 ईयर्स का होने वाला हूँ सून, मगर अल्लाह की मेहरबानी से मुझे दम दिया है उसने, और मैंने उससे मांगा हर वक्त, अपने नहीं मांगा। मैंने कहा अल्लाह मुझे सिर्फ सेहत दे के जब तक मैं देखूं कि वो हुकूमतें ख़त्म हो जाएं जो हम में दरार डाल रही हैं और मुल्क को बंटवारे में ला रही हैं और मुल्क की तबाही करने चाहते हैं। मुझे उम्मीद है मेरा खुदा मानेगा, मगर अगर नहीं माना तो मेरी कब्र पर ज़रूर आइएगा, जिस दिन यहाँ पे तब्दीली आएगी और हम सब इंसान रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ कि हम आज़ादी से चल सकें, आज़ादी से सांस ले सकें, आज़ादी से मर्जी जो पहने, आज़ादी से मर्जी जो खाएं, आज़ादी से इससे बात करना चाहें करें, जिससे नहीं चाहें नहीं करें। और तो कुछ नहीं चाहते, हम किसी के महल नहीं चाहते, हम किसी की कुर्सी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम इस देश के जो वासी हैं, वो क्यों ना आदिवासी हो, वो क्यों ना ब्राह्मण हो, वो क्यों ना मुसलमान हो, वो क्यों ना सिख हो, हम चाहते हैं कि हम इज्जत से रह सकें और इज्जत से सांस ले सकें और इज्जत से एक दूसरे के साथ चल के इस देश को बना सकें। वो हम चाहते हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। झूठ, हर बात में झूठ, हर जगह झूठ। क्या भगवान राम सिर्फ अयोध्या में है? वो कहता है शायद, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। ये बात याद रखिएगा। मगर हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, तारे दिखाए जाते हैं। सही आपने कहा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे। मैं एक शादी में गया अभी जम्मू, लड़की ने MA MSc किया हुआ है, घर में बैठी हुई है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें बड़ी बड़ी तालीमें पाई हैं, मगर आज दर बदर फिर रहे हैं इस उम्मीद में कि कहीं वो इज्जत से 2 रुपये वाले जीत कमा सकते हैं और अपने माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं। कितने हैं? करोड़ों में होंगे तादाद। कितने हैं वो जिनके घरों में माँ बहनें शादी के करीब हैं मगर साधन नहीं है, वो सिसक सिसक के घर में मर जाती है। कितने हैं जो दवाई के लिए तरसते हैं और कहा जाता है कि दवाइयां सस्ती हो गई हैं। मैं खुद डायबिटिक का शिकार हूं। जो इंजेक्शन मुझे 700 का मिलता था, आज 1100 का हो गया है। फारूक अब्दुल्ला उसको ले सकता है, क्या एक गरीब आदमी ले सकता है? गरीब आदमी का ट्रांसप्लांट हो सकता है। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मुझे बीवी ने किडनी दी। उसने कहा मेरी किडनी या कोई किडनी नहीं, अल्लाह का करम है मेरी बीवी अंग्रेज है। वो इस तरह मैच हुआ जैसे खुदा ने उसको मेरे लिए रखा था। मगर वो दवाइयाँ जो हैं वो इतनी महंगी है, उस गरीब का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, वो कैसे जिएगा? कहाँ से वो दवाई लाएगा? आपसे कहता हूँ, जो मीडिया है, आज मीडिया आपसे बोलना चाहता है, लिखना चाहता है, सच्चाई सामने लाना चाहता है, सच्चाई सामने नहीं ला सकता। उसके ऊपर पहले थाने में रिपोर्ट होगी, दूसरे दिन वो कैद में होगा। अल्लाह जाने लाठियां खा खा कर वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, कौन देखता है? क्या पता है आपको कितना जुल्म कहाँ हो रहा है? कोई पता नहीं। हाँ, शोशा है, शोर है, सब हंके डौरी है और हम उसमें डूबे हुए हैं। हमने कोई ऐसी दवा खा ली है कि तूफान हमारे सर से गुजर रहा है और हम लोग बेहोशी में पड़े हुए हैं। ये नहीं देखते इस तूफान का मुकाबला कैसे किया जाए।
भागने का रास्ता नहीं है, लड़ाई का रास्ता है, जद्दोजहद करने का रास्ता है, मगर नफरत पैदा करने से नहीं। अगर हम नफरत पैदा करेंगे तो हम उनसे बेहतर नहीं हैं। हमें उनको भी अपने साथ लाना है जो हमसे नफरत कर रहे हैं। वो अपने अमल से कर सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो। मेरे पैगंबर दो जहान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें तलवार से इस्लाम को नहीं लाया जिस तरह लोग फैलाते हैं। उसने अपने तरीके जिंदगी से लोगों को अपने तरफ लाया। हमें वो करना चाहिए। हम जो ऑपोजिशन में, हमने जीतना चाहिए, दिल से जीतना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि तुम गलत रास्ते पे हो और इस गलत रास्ते से निकल सकते हो अगर इस देश को बचा सकते हो। हम लोग थर्ड बिग इकोनॉमी होंगे 5 साल में। अल्लाह जाने तब तक क्या होगा, खुदा ही जानता है, खुदा ही जानता है। जितना हमने बोरो किया है वो कैसे पे करेंगे मुझे नहीं समझ आती। और अगले चुनाव में ये आ गए तो फिर देखिएगा क्या क्या टैक्स लगेंगे। फिर हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, मगर वक्त चला गया होगा। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। कितना ही आप इस घड़ी को रोकने की कोशिश करें, ये रुकेगी नहीं। से आज वक्त आ गया है। हम एक दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय ये सोचें कि एक दूसरे की उंगली पकड़ के हम चलेंगे कैसे। लेट्स वर्क टुगेदर। लेट्स गेट दोज पीपल हु आर नॉट वांटिंग टू गेट टुगेदर, टू पुश देम टुगेदर और लेट देम गो, पुट देम ऑन द साइड। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत रखी और हिम्मत रखी। आप खुद कहते हैं the mass is with you, but the leadership is missing. Is that leadership that is missing must go. Let new people rise. Let new people show the direction to the new India. हमने कोई पट्टे पे लिख के नहीं लाया है कि मैंने वजीर आला की कुर्सी पे बैठना है या मैंने वजीर बनना है या मैंने MP बनना है। मैंने पट्टे पे नहीं लिख के लाया है। Let people know कि जो उनके लिए काम कर सकता है, जो उनके लिए अपनी जान दे सकता है, ये नहीं कि वो घर में बैठा उसका फोन बज रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। क्या फायदा। वो होना चाहिए जिसको पहली नजर उस पर होनी चाहिए, जिसने उसको वोट भी दिया उसके लिए वही नजर होनी चाहिए कि नहीं ये भी इंसान है, ये भी मेरा मुल्क का बाशिंदा है। इसने वोट नहीं दिया ठीक है, मगर मेरा फर्ज है इस तक पहुंचना। हम लोग ना तो अपने आदमी को देखते हैं ना दूसरे को देखते हैं। इससे पहले हमें अपना तब्दीली लानी चाहिए। वक्त बहुत कम है, तब्दीली बाद में आएगी हो सकता है। और आज सवाल है कि हमें चुनाव के लिए नफरतें पैदा नहीं करनी। हम सिर्फ ये कहें बीजेपी RSS, हम उनको फिर टूल दे रहे हैं। वी मेकिंग देम बिगर देन व्हाट दे आर। लेट्स सी व्हाट वी आर, whether we are good enough that we can change the direction of this nation. Mistakes we have made. We are human beings. हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, खुदा नहीं है। हम बशर हैं, गलती कर सकते हैं, मगर गलती का खमियाजा भी भर सकते हैं और सही रास्ता भी ले सकते हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर हम लोगों ने गलतियाँ की हैं, उनको माफ़ कीजिएगा और हमारे लिए दुआ करें कि हम लोग कोई रास्ता निकाल सके इस मुल्क को बचाने के लिए। दवाई ही सिर्फ नहीं है, उसकी दुआ की भी ज़रूरत है। वो बहुत ज़रूरी है। दुआ कीजिए, हिम्मत दे। आज हमने देखा अदीब साहब जिसने इतनी लड़ाई की है, उस दम पे पहुंच गए हैं कि मायूसी है। क्यों है मायूसी? क्योंकि वो देखता है कि आम लोग आए हैं, जिन लीडरों को बुलाया, कहाँ है वो? डरे हुए, मरे हुए, जहन्नम में जाए वो लीडर जो डरते हैं। आपको वो लीडर चाहिए जो सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए, मगर अपना रास्ता, जैसे इन्होंने कहा मेरे दोस्त अली ने, दानिश अली, वो चाहिए जो अपना कोर्स चेंज ना करे,
जब लोगों से वादा किया उसको वादा को पूरा करें। ये नहीं कि वोट ले लिया, तुम कौन और मैं कौन। वो होना चाहिए, हमारी वो हिम्मत होनी चाहिए। और अल्लाह करे कि हमें ऐसे लीडर जो हैं उस कदम पे चले और आगे चले और इस देश के लिए राहत पैदा करें। हो सकता है हमें ऑपोजिशन में बैठना पड़े, मगर ऑपोजिशन मजबूत हो कि वो इनको रोक सके जहां ये गलत है। आपने खुद देखा वो 3 कानून इन्हें लाए किसानों के लिए, याद है आपको सबको। 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दे दी। नहीं बदले ये पहले, कहने सवाल ही नहीं, ये बदल नहीं सकता, ये पत्थर की लकीर है जिसको हटा नहीं सकते। डटे रहे, मगर जब देखा कि अब इलेक्शन आने वाले हैं यूपी में, तो रातों रात बदल गए। क्या हम में दम नहीं है? वी आर 140 billion people. 140 billion people we are, and we are afraid? We can't change the course of this nation? We must get ready to change the course of this nation towards direct right for everyone, every individual of this nation. Whatever your religion, whatever your caste, whatever your language. What is this question of one nation, one election? Do you want a presidential form of government? Why don't you say it? If it's a presidential form of government that you're working for. And where does the federal structure go? What's going to happen to federal structure? Don't destroy this nation. Don't create further tragedies for this nation. We have enough enemies on our borders. Let us not create enemies in our nation that we cannot fight those wars. Let's treat opposition not as enemy, but as friends who advise you on the right track, not wanting to throw you out of your chairs, but to guide you to a better future for this nation. I assure you, as long as I live, I'll continue to fight my battle, whatever my future may be. I'm not a given. I don't believe in it. जब उसने अल्लाह की रस्सी पकड़ी हो और भगवान की रस्सी पकड़ी हो, वो किसी से डरता नहीं है उसके बगैर। जाना उसी के पास है, वहीं जवाब देना है, रहना वहीं है। फिर डर से इस बात का है। इसे आपसे कहता हूं, हिम्मत रखिए और हिम्मत से काम करिए। हम भी काम कर रहे हैं, कई चीज़ें मैं आपसे कह नहीं सकता, मगर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे हो सके, इकट्ठे चल सके, इकट्ठे इस मुल्क की तकदीर को ठीक कर सके। मगर आपका साथ ज़रूरी है, वतन का साथ ज़रूरी है, समझने का साथ ज़रूरी है। अल्लाह इस वतन को मुश्किलों से बचाए, हम में एकता रखे, मिल्लत एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के समझने की कोशिश करें, एक दूसरे का धर्म को समझें। हम अपने धर्म को नहीं समझते, दूसरे धर्म को कैसे समझेंगे? हम खुद इस्लाम से दूर हैं, मुसलमान होके हम कुरान नहीं पढ़ते, जानते ही नहीं कुरान में क्या लिखा है, नाम के मुसलमान हैं। नमाज पढ़ने का तो सवाल ही नहीं, रोज़ा रखने का तो सवाल ही नहीं, हम नाम के हैं। इसे आपसे कहता हूँ, पहले अपना धर्म मजबूत कीजिए, इससे आपका धर्म मजबूत हो जाएगा, आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मज़हब नफरत नहीं सिखाता। मज़हब सिखाता आपस में भाईचारा, नेकी। अल्लाह करे कि हम उस पर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने ये बुलाया, मुझे मौका दिया बोलने का। और अदीब साहब, मैं आपसे कहूँगा, हिम्मत रखिएगा। अल्लाह ने आपको कई दफ़ा, कितनी तकलीफें नहीं मिली आपको सेहत की, मगर उसने ज़िंदा रखा आपको। याद रखें, किसी चीज़ के लिए उसने ज़िंदा रखा है, उस चीज़ को आप कामयाबी से देखेंगे और इंशाअल्लाह मैं और आप इकट्ठे देखेंगे इस मुल्क का कोर्स बदलते हुए। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।